Assalamu alaikum. Welcome back to Arifura School of Grammar. I hope you're all doing great and fine by the grace of Allah. As you know that I'm discussing types of subordinate clause in front of you. मैंने डिस्कस किया आपके सामने. I hope आपने वो देखे होंगे और आपने उनको अंडरस्टैंड भी किया होगा. मैंने बोला था ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जेकेएसबी एस्पिरेंट्स एज वेल एज जो बाकी स्टूडेंट्स इन जनरल उनके लिए भी. ठीक है, क्योंकि बड़ा ही तंग करता है जो एग्जाम्स समझ नहीं आता कि ये नाउन क्लॉज है या एडवर्ब क्लॉज है एडजेक्टिव क्लॉज है. तो जो मैंने दो वीडियोस आपको सर शेयर किए, आई होप इट विल हेल्प यू लॉट एंड इट विल बी वेरी फ्रूटफुल टू यू ऑल द स्टूडेंट्स. तो आज और एक टाइप में डिस्कस करूंगा आपके सामने एडवर्बियल क्लॉज. इस पे एक और लेक्चर, इस पे एक दो और लेक्चर आएंगे इस पे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंथी है एज कम्पेयर टू द अदर टू जो हमने पढ़े. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्ट. यहाँ पे लिखा है एडवर्बियल क्लॉज. यू नो दैट एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज वर्ब, another adverb or adjective. ये सेम वही है, डेफिनेशन तो वही सी है. इट इज यूज्ड एन एडवर्ब टू मॉडिफाई वर्ब. एक ऐसा क्लॉज है जो किसको मॉडिफाई करता है, या तो वर्ब को मॉडिफाई करेगा, या तो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करेगा, या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा. ये इसकी डेफिनेशन है. तो मतलब इसकी यूजेज है. अगर इसकी यूज की बात करें कि एक ऐसा एडवर्बियल क्लॉज है जिसे हमने डेफिनेशन पढ़ी एडवर्ब की है, ये सेम वैसा ही है. बस फर्क इतना है कि मैंने कल भी बोला, यहाँ पे क्लॉज की फंक्शन कर रहा है, एक डिपेंडेंट क्लॉज है और फंक्शन कर रहा है एज एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस इन ए क्लॉज. हम इसे एडवर्बियल क्लॉज कहते हैं. इट यूजुअली ये क्या डिनोट करता है, या तो टाइम को डिनोट करेगा ये वाला एडवर्बियल क्लॉज, या प्लेस को, या रीजन, या कॉज को, इफेक्ट या रिजल्ट को, एक्सटेंट, मैनर, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कंडीशन, पर्पस. ये इसके बेसिकली कुछ सब ना ये क्लॉजेस है, इसके सब पार्ट्स है इसके. किसके एडवर्बियल क्लॉज के हिसाब से थोड़ा सा लेंथी हो जाता है ये वाला. इसमें सबको देखना पड़ता है और सबके लिंकिंग वर्ड्स कौन कौन से है वो भी इसके बारे में देखना पड़ता है. तो मैंने पे कुछ लिखे आज, इंशाल्लाह कल मैंने बोला कल इंशाल्लाह इस पे वीडियो बनाएंगे. यहाँ पे लिखा है फंक्शन ऑफ एडवर्बियल क्लॉज. अब ये सेंटेंस में क्या फंक्शन करता है, कौन सा लिंकिंग वर्ड यूज करता है, एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई है सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली. ध्यान से देखिए, टाइम. अगर एडवर्बियल फंक्शन करके टाइम तो हम व्हेन यूज करते हैं. जैसे फादर केम व्हेन आई स्टार्टेड माई वर्क. अब देखो ये जो केम है वर्ब, इसको मॉडिफाई कर रहा है व्हेन आई स्टार्टेड माई वर्क. तो ये बन गया क्या, एडवर्ब. ठीक, इसमें एक सब्जेक्ट एक वर्ब है अपने, तो बन गया क्लॉज. तो बन गया एडवर्बियल क्लॉज. और किसको इंट्रोड्यूस करे, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है. क्यों, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है व्हेन. ठीक है, तो दैट्स व्हाई मैंने बोला अब एडवर्बियल क्लॉज फंक्शन करेगा एज अ टाइम, तो उसको हम व्हेन से इंट्रोड्यूस करते हैं. इंट्रोड्यूस, ठीक है, इसका लिंकिंग वर्ड ही है. अगर प्लेस को प्लेस फंक्शन करा एज एन एडवर्बियल क्लॉज, तो वेयर यूज कर, जैसे यू मे गो वेयर यू लाइक. तो वेयर यू लाइक यहाँ पे क्या है, एडवर्बियल क्लॉज, लेकिन कौन सा, प्लेस को डिनोट कर रहा है. कॉज या रीजन की बात करें वहां पे बिकॉज इसको, इसका लिंकिंग वर्ड है एज भी यूज कर सकते हैं. जैसे माई फ्रेंड विल नॉट कम बिकॉज ही इज इल. मेरा दोस्त नहीं आएगा क्योंकि वो बीमार है. तो बिकॉज क्या दिखा रहा है, इट एक्सप्रेसेस रीजन और कॉज. आप ये भी कह सकते हो माई फ्रेंड विल नॉट कम एज ही इज इल. ये भी सही है, मेरा दोस्त नहीं है क्योंकि वो बीमार है. तो ये भी क्या दिखा रहा है, एज एंड बिकॉज दोनों के दिखा रहे हैं. ये क्या इसकी फंक्शन है, या तो कॉज दिखाएगा या तो रीजन दिखाएगा. उसके लिए क्या यूज करता है, आप इनको याद रखो. इससे आप क्या करोगे, आप पहचान पाओगे कि ये एडवर्बियल क्लॉज है. ठीक है, लिंकिंग वर्ड्स को याद रखोगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट द एडवर्बियल क्लॉज इन ए सेंटेंस. इफेक्ट है रिजल्ट. अगर कोई रिजल्ट हो या इसका इफेक्ट क्या है, तो दैट यूज कैसे, आई एम सो टायर्ड दैट आई कैन नॉट वॉक. ठीक है, इसका क्या, मैं बहुत थका हुआ हूं तो मैं चल नहीं सकता. ये रिजल्ट इसका दैट से इंट्रोड्यूस किया मैंने, तो बन गई ये एडवर्बियल क्लॉज. ठीक है, फॉर रिजल्ट यू कैन से एक्सटेंट, एज फार एज. जैसे एज फार एज आई नो द मैन इज ऑनेस्ट. तो एज फार एज की एक्सटेंट, किस हद तक, किसको एक्सट्रीमिनल दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एज फार एज. तो एज फार एज को किसको इंट्रोड्यूस करते हैं, एडवर्बियल क्लॉज को, जो एक्सटेंट को दिखाएगा, इसके एक्सट्रीम लेवल को दिखाएगा. उसके लिए हम एज फार एज का इस्तेमाल करते हैं. मैनर में एज या एज इफ का इस्तेमाल किया जाता है. मैनर काम किस अंदाज से हुआ है. जैसे ही एक्टेड एज इफ ही वर मैड. वो ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वो पागल था. ठीक, एज इफ क्या दिखा रहा है, मैनर, द वे ही बिहेव्ड, वो लग रहा था वो ये है पागल है. तो एज इफ इंडिकेट्स बेसिकली व्हाट, मैनर. ठीक है, इससे इंट्रोड्यूस किया मैंने किसको, एडवर्बियल क्लॉज को. कंडीशन के लिए इफ है. जैसे आई शैल हेल्प यू इफ यू कम हियर. मैं आपकी तब मदद जवाब यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे आओगे तो मैं हेल्प करूंगा. ये कंडीशन दिखा रहा है. इससे मैंने इंट्रोड्यूस किया इफ से, तो हम कहेंगे इफ यू कम हियर क्या बन गया फिर, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंडीशन. ठीक है, कंपैरिजन के लिए एज या देन भी यूज कर सकते हैं. जैसे हम इसमें यूज करते हैं, एडजेक्टिव में यूज करते हैं ड्यूरिंग कंपैरेटिव डिग्री. जैसे ही इज एज ब्रेव एज इज ब्रदर. वो कितना बहादुर है, अपने भाई जितना बहादुर है. तो एज मैंने यूज किया, एज, और यहां पर भी एज. ठीक है,
या ही इज ब्रेवर देन आई, ठीक ऐसे भी कह सकते हैं, तो देन मैंने यूज किया। कंट्रास्ट में जहां पे कंट्राडिक्शन हो, कॉन्फ्लिक्ट दो आइडियाज की वजह से, दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, अगर वो गरीब है तो हैप्पी नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कंट्रास्ट है, कंट्राडिक्शन दिखा रहा है। तो इस यहाँ ऑल दो ही इज पुअर ही इज हैप्पी, अगर जो वो गरीब है लेकिन वो बहुत खुश है, तो ये भी है, हम कहेंगे दो ही इज पुअर क्या हो गया हमारा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट और कॉन्फ्लिक्ट। पर्पस, पर्पस हो गया किसी रीजन, ठीक है, किसी के लिए। दैट या इन ऑर्डर दैट से ही वर्क्स हार्ड इन ऑर्डर दैट ही मे सक्सीड, तो वो बहुत मेहनत कर रहा है, ठीक है, क्यों, क्या है उसके पीछे पर्पस, क्या है उसके पीछे, क्या मकसद है, इन ऑर्डर दैट ही मे सक्सीड, ताकि वो कामयाब हो जाए, ठीक है। तो हम कहेंगे ही इन ऑर्डर दैट ही मे सक्सीड, क्या बन गया फिर हमारा एडवर्बियल क्लॉज ऑफ पर्पस। तो ये इसके कुछ सब टाइप्स है, यू कैन से कह सकते हो, और ये इनके लिंकिंग वर्ड है जिससे इन एडवर्बियल क्लॉज के फंक्शन उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे यहाँ पे व्हेन है, यहाँ वेयर है, यहाँ पे बिकॉज है, यहाँ पे दैट है, ठीक है, यहाँ पे एज फार एज है, यहाँ पे एज इफ, यहाँ पे इफ, यहाँ पे एज एज, यहाँ पे दो है, यहाँ पे इन ऑर्डर दैट है, ये इनके लिंकिंग वर्ड्स है जिससे हम एडवर्बियल क्लॉज को इंट्रोड्यूस करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, आप इनको याद रख लीजिए। अगर नहीं आएगा डू लेट मी नो द कमेंट्स, आई विल रिपीट इट अगेन, मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूँ, मैंने बोला इस पे और 2 वीडियोस आएंगे, आपको और भी इससे और ज्यादा इसका जो कंफ्यूजन कहीं पर होगा वो क्लियर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू लाइक शेयर फॉलो पेज एज वेल एज माय यूट्यूब चैनल।